गाइस। देखो, मैंने जो इससे पहले वीडियो पोस्ट किया था कि कॉग्निजेंट की प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ का, उसमें मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि जैसे उनको को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ये फिलअप करने में। वो सो मैं एक बार अपने जो भी मैंने फॉर्म फिलअप किया है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिससे आपको हेल्प मिल जाए उनको फिलअप करने में। ओके, सो ये देख लो। जो ये फॉर्म पहला फॉर्म है, ये ऑफर स्टेटस फॉर्म। इसमें कुछ नहीं है, ऑलरेडी फिल्ड दिखाएगा आपको क्योंकि आप ऑफर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसलिए आप प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में है। सो बस इसमें एक कन्फर्म स्टेटस है, एक बार आपको व्यू करना है फॉर्म तो ये देख लेना, बाकी ये ज़्यादा भी फिल नहीं करना है इसमें कुछ। उसके बाद है स्टूडेंट प्रोफाइल क्वेश्चन आर। अब देखो, इसमें क्या है ना, इसमें मेन है अपना इलेक्टिव कोर्सेज का एक पोर्शन। अब मैं पहले बता दूं कि इलेक्टिव कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जो आपका कॉलेज क्या तो आपके बिहाफ पे सिलेक्ट करके आपके कोर्स सिलेबस में डाल देता है, या फिर आपको खुद मतलब आप पे लिस्ट मिलता है और आपको खुद वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। सो मोस्टली यूनिवर्सिटी खुद ही है ना वो कोर्स, ये सब्जेक्ट्स है ना, मतलब आपके बिहाफ पे चूज़ करके अपने सिलेबस में ऐड कर लेते हैं। सो मेरे में एडवांस डीबीएमएस था और मोबाइल कंप्यूटिंग था, और ये आपका जो भी उसमें जो भी आपके उसमें ग्रेड है, 8 ग्रेड है। एक मिनट। हाँ, तो जो भी आपका ग्रेड है ना, जैसे 8 आया है तो आप उसको 10 से इंटू करके परसेंटेज, और मोबाइल कंप्यूटिंग में जैसे मेरा 9 था तो 10 से इंटू करके 90। इन केस आपको 100 में से अगर पता है तो आप उतने मार्क्स लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको रीज़न मेंशन कर देना है कुछ भी, कि जैसे अगर आपके यूनिवर्सिटी ने लिया है तो आप पे कोई रीज़न नहीं होगा, लेकिन आप मेंशन कर देना जैसे मैंने किया है कि मैंने एडवांस डीबीएमएस इसलिए लिया क्योंकि मैंने डीबीएमएस पढ़ा हुआ था, मेरे को एडवांस कंसेप्ट पढ़ने थे फॉर लर्निंग द एडवांस कंसेप्ट ऑफ डीबीएमएस। ओके, इसमें ये वाला कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, सो ये आप खाली छोड़ सकते हैं। इसमें आपको देखो, आपका जो भी प्रोजेक्ट था वो मेंशन कर देना है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजीज जो जो आपने टूल्स यूज़ किए थे वो आ जाएंगे। यहाँ पे ड्यूरेशन, कब तक आपने करा था, और यहाँ पे रीज़न। रीज़न नहीं है ये, एक्चुअली ये कंपनी का नाम पूछा है बट मैंने खुद के लिए बनाया था इसलिए मैंने रीज़न लिख दिया फॉर सेल्फ लर्निंग। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में कि वो प्रोजेक्ट मतलब मूवी रिकमेंडेशन ऐप बनाया था मैंने जिसमें से बेटर रिव्यूज़ प्रोवाइड कर सकूँ, ये सब। ये आपको कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है ये फिलअप करना। सेकेंडरी, ये भी मैंडेटरी नहीं है फिलअप करना, तो ये खाली छोड़ के आप सीधा यहाँ पे साइन करना। आपको पता ही है, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी साइन कर दिया है इसलिए यहाँ पे साइन करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा, बट आपको फॉर्म साइन अप करके सबमिट कर देना है। ओके, अब है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये मेरे को 18 नंबर का फॉर्म था जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। सो ये तो आपको पता ही होगा कि कैसे आपको अब करना है। इसके बाद है एम्प्लॉय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी असेसमेंट एग्रीमेंट। अब इसमें आपको देखो क्या करना है। इसमें देखो, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें भी आपको अगर अभी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप थर्ड पेज पे आना, साइन करना, सबमिट। ओके, पर्सनल डिटेल फॉर्म। देखो, ये वाला सबसे पहले कर लेना क्योंकि कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं अगर आप ये फिल नहीं करोगे तो वो ओपन नहीं होगा, वो आपसे कहेगा पहले आप पर्सनल डिटेल फॉर्म फिलअप करो। ओके, सो ये आप पहले से ऑलरेडी फिल रहेगा। देखो, ये डेटा इन केस अगर फिल नहीं है तो आप यहाँ फिल कर देना, कर सकते हो। ठीक है, फादर्स नेम वगैरह। यहाँ पे आपको एड्रेस फिल कर लेना है। ठीक है, परमानेंट एंड करेंट। ये आपका थर्ड पेज। आ सो ये मेरे बैंक डिटेल्स हैं। यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर, और इस तरीके से ये फिलअप करके नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आप नो कर सकते हैं सिंपली, यहाँ पे भी नो कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको तीनों में नो करके सिंपली साइन करके सबमिट। ठीक है,
एक्चुअली ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट में हो जाए, तो मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, है ना। एजुकेशनल डिटेल्स में ये भैया मेरा 10th का है पूरा डिटेल। इसके बाद ये मेरा यूजी का है। ये मेरा 12th का है, फर्स्ट वाले पेज पे ही था। ठीक है, डिप्लोमा है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना ग्रेजुएशन का ऐड करो और सबमिट कर दो। सो एजुकेशन हो गया, एक बार दिखा दिया मैंने। अब है एनडीए। फर्स्ट पेज पे कुछ नहीं करना आपको, सिंपली सेकंड पेज पे ये ऑलरेडी फिलअप रहेगा, ये आपके एचआर का नाम है, याद रखना। सिग्नेचर करना है आपको, ये वाला सिग्नेचर ऑलरेडी रहेगा, यहाँ पे आप साइन करें अपने नंबर से और सबमिट कर दें। आई एम सॉरी। आधार सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। देखो आधार सेल्फ डिक्लेरेशन में है ना, यहाँ पे आपको अपलोड करना है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आप पे है या नहीं है। मोस्टली सब पे होता ही है। आधार पे जो भी आपका नाम है वो करके साइन करके सबमिट। और सेम पैन कार्ड के साथ भी यही है, तो एक बार जल्दी से दिखाता हूँ। ठीक है, आपको पैन कार्ड पे भी यहाँ पे अपलोड करना है, ये व्यू कर सकते हैं आप, यहाँ पे साइन करके सबमिट। ओके, आई थिंक ये ऑलरेडी अपलोडेड रहेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है नो नो। ओके, यहाँ अपलोड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, व्यू का ऑप्शन आ रहा है, ये डाउनलोड हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको आधार नंबर, सो ये आप समझ ही जाओगे, तो हो जाएगा। डिपेंडेंट डिटेल्स, अब देखो ये ओके। हाँ, देखो डिपेंडेंट डिटेल में आप अपने फादर का नाम फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार आप, यहाँ पे उनका एड्रेस आ जाएगा, सेम एज एम्प्लॉय कर देना, ऑटो फिल हो जाएगा। पर्सनल प्रोफाइल में यहाँ आपका आएगा सब कुछ। नो नो, पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल में भी यहाँ पे आपके फादर का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट। ओके, और आप है ना यहाँ पे मैक्सिमम 6 डिपेंडेंट्स है ना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप एक ही करें तो बेटर है, नहीं तो आपको जो भी अगला फॉर्म दिखाता हूँ मैं, इसमें प्रॉब्लम आएगा। आप वहाँ पे एक ही ऐड करें डिपेंडेंट फॉर्म में। और जैसे मान लो आप डिपेंडेंट फॉर्म में 2 पर्सन को ऐड किया है, तो यहाँ पे आपको 2 लोगों के नॉमिनीज आएंगे। ओके, यहाँ पे मैंने एक ही ऐड किया था इसलिए एक आ रहा है। अब यहाँ पे मेरे को एक ही बंदा है, इसलिए मतलब मैंने अपने पापा को ऐड किया था एक। सो अब मेरे को यहाँ पे 100 100 100 फिल करना है। यहाँ टोटल अपने आप हो जाएगा, यहाँ 100 100 और ये पेंशन फंड करके साइन करके सबमिट। ठीक है, इसके बाद है अपना फोटो वेल। ओके, सो ये है फोटो, है ना। यहाँ पे भाई आप देख लेना कि आपका जो भी नाम और सरनेम है वो 19 कैरेक्टर्स से ज़्यादा ना हो। और इसके बाद ये कुछ इनके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि भैया इसी फॉर्मेट में होना चाहिए आपका फ़ोटो। ठीक है, सो ये आप कर लेना, मैंने इस तरीके से यूज़ किया था थोड़ा। फोटो हो गया, ग्लोबल असिस्टेंट। ओके, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 तक आपको कुछ भी नहीं करना है,
8th में आपको सिंपल साइन करके, 9th में आपको सिंपल साइन करके सबमिट कर देना है। ठीक है, इस फॉर्म में भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्या इसमें भी देखो कुछ नहीं है, सिंपल साइन करके सबमिट। डिफॉल्ट यूजर राइट्स, फर्स्ट पेज पे कुछ नहीं है, सेकंड पेज पे भी आपको सिंपल साइन करके सबमिट। ओके, कहाँ थे अपन? कैंडिडेट डिटेल शीट। देखो कैंडिडेट आईडी इसमें ऑटो फिल रहेगा, ये सब कुछ आपका ऑलरेडी फिल रहेगा। ज्वाइनिंग डेट अब हो सकता है अगर आपका नहीं आया तो यहाँ पे ब्लैंक है, सो आप छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी ऑलरेडी फिल रहेगा, अगर फिल ना हो तो आप भर लेना। यहाँ पे आपके रिक्रूटर का नेम, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आप नो कर देना अगर आपने कभी भी कॉग्निजेंट के साथ पहले कुछ काम नहीं किया है तो। और साइन करके सबमिट, साइन करना, सबमिट। अब बचा है अपना स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी पॉलिसीज। ये शायद ऑलरेडी फिल्ड रहता है एक बार, लेकिन मैं को याद नहीं आ रहा तो मैं देख लेता हूँ। सो 1 2 3 कुछ नहीं करना है, फोर्थ पेज है ये। आपको सिंपली, आपके पास डिक्लेन करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, सो सिंपल आपको साइन करना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, और ये लास्ट फॉर्म है अपना इक्विपमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म। अब देखो यहाँ पे कैंडिडेट आईडी वगैरह ये सारा मेंशन है, और यहाँ पे आप वो एड्रेस लिखना। हो सकता है कि आप अपने जो भी असेट्स कॉग्निजेंट भेजे वो किसी और एड्रेस पे आप मंगवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वो एड्रेस मेंशन करें ना जहाँ पे आप अपने इक्विपमेंट्स चाहते हैं कि वो डिलीवर्ड हो। ओके, उनकी डिलीवरी इस एड्रेस पे हो। इन केस अगर आपका करंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस कुछ और है, सॉरी करंट एड्रेस कुछ और है, बट आप चाहते हो कि जब भी कॉग्निजेंट आपको भेजे इस एड्रेस पे भेजे, तो आप यहाँ पे वो एड्रेस यहाँ पे दे के सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही था कि ये 17 फॉर्म्स फिलअप होने के बाद ये आपको 18th फॉर्म आता है डेट के साथ। सो आपको यहाँ पे भी साइन करके सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपका लोकेशन और ये लिखा रहता है। मैंने ट्राई करा कि मैंने 18 फॉर्म जल्दी से जल्दी ये कवर करके आपको बता सकूं कि अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है कोई फॉर्म फिलअप करने में, हो सकता है कि उसको हेल्प मिले। देखो मोस्टली सब ये फॉर्म फिल कर ही लेते हैं। जो मेन दिक्कत आता है ना, अपन को मेन प्रॉब्लम आता है वो इस फॉर्म में आता है, ये डिपेंडेंट डिटेल्स फॉर्म। ठीक है, इसमें आप ट्राई करना कि एक ही नॉमिनी ऐड करें। जैसे मैंने यहाँ पे ना अपने फादर को ऐड किया है। ठीक है, और आप मैक्सिमम 6 डिपेंडेंट्स ऐड कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे एक ऐड करना। और जस्ट ये दूसरा फॉर्म है डिपेंडेंट के नीचे, कंसोलिडेटेड सच फॉर्म। सो मोस्टली इन दो में ही प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे आप यहाँ पे 100 करके, क्योंकि आपने एक ही नॉमिनी सेलेक्ट किया है, तो आप सबको उसको 100 करके पीएफ फंड सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं साइन करके। सो थैंक यू गाइस।